सबसे पहले विवेक काटजू जी, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप ही का कमेंट यहां पर चाहती हूं। भारत में वैसे पहला मौका नहीं जब इस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय मुसलमानों को लेकर या हिंदुओं को लेकर जहर उगला हो। ये तो हम यूएन से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते आए हैं। माइनॉरिटीज को लेकर हमेशा झूठे अनर्गल आरोप लगाता रहा है। आप इस सांप्रदायिक साजिश को और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो इस एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भारत के खिलाफ की जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है, उन्होंने उनकी परंपरा रही है कि वो भारत पे उंगलियां उठाता है कि भारत अल्पसंख्यकों को उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसका कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो हालत है, जिस तरह वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करता है, वो जग जाहिर है। पाकिस्तान के लेखकों ने खुद लिखा है। तो पाकिस्तान ये जो बात वक्तव्य होता है, मैं इसको पूरा नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि इसका कुछ महत्व नहीं है। डिप्लोमैट्स, दुनिया भर के डिप्लोमैट पाकिस्तान की असल हकीकत जानते हैं। कल ही एक बयान आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें ये लिखा था कि वहां पर अब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो जो और ये तो सबको मालूम है कि हिंदू लड़कियों के साथ वहां जोर जबरदस्ती से कन्वर्जन होता है। तो इस हालात में पाकिस्तान अगर अनाप शनाप बकता है तो उसको उस पर हमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम उसका खंडन कर दें, क्योंकि अब दुनिया में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा आजकल बिल्कुल निम्न है। और मुझे ये भी यकीन है कि भारत के मुसलमान है, वो पाकिस्तान की जो भी बातचीत पाकिस्तान करता है उस पर वो कोई ध्यान नहीं देते। तो ये सब हालात में पाकिस्तान जो पाकिस्तान की हालत है इस वक्त, वो तो बिल्कुल एक ऐसे देश की है जिसका कोई रेप्यूटेशन नहीं है दुनिया में, और खास तौर से इस मामले में, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ, अहमदियों के साथ, वो सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, और एक आखिरी चीज मैं कह दूं, पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज के तहत तो वहां पर अभी ही कुछ ही दिन पहले एक बुजुर्ग अहमदी जिनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, उन पर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा और पेशावर की एक अदालत में जाकर उनकी हत्या हुई। दिन दहाड़े अदालत के बीच, अदालत चल रही है, वो आदमी वहां मौजूद है और उसकी हत्या और जी न्यूज़ पर विवेक काटजू जी, हमने बाकायदा तथ्यों के माध्यम से दिखाया। आप कह रहे थे ना, हिंदू लड़कियां वहां पर किस तरह से जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन वहां पर कराया जा रहा है, धर्मांतरण का एक पूरा मामला। बहुत सारे सवाल किस तरह से ये पूरे डेटा के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। और अचल मल्होत्रा जी, पाकिस्तान है कि मानता नहीं, खुद का उसका अल्पसंख्यकों को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पूरी दुनिया जानती है, और ज्ञान देने चला है वो हिंदुस्तान को। जी आदित्य, एम्बेसडर विवेक काटजू ने बहुत ही विस्तार में बताया कि पाकिस्तान का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड जहाँ तक रिलीजियस माइनॉरिटीज और एथनिक माइनॉरिटीज को लेके है, वो बहुत ही खराब है। तो पाकिस्तान तो यूं समझ लीजिए कि उस पर यह मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है कि जिसके अपने घर शीशों के होते हैं, उन्हें दूसरों पे पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, देखिए पिछले एक साल में भारत सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वो 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे वो J&K का रीऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सब को लेकर पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश करी कि उसका एक नैरेटिव चलाया जाए जिससे भारत की जो छवि है उसे खराब किया जाए और इन सब विषयों का अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है और हर बार उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। खुद इमरान खान ने इस बात को स्वीकार किया खुलेआम, ओपनली पब्लिक में, कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई दुनिया में मेरा साथ ही नहीं देता है इस बात को। अजी, आपका साथ क्यों देगा कोई? जब आपका नैरेटिव ही गलत होगा तो फिर आपका कोई साथ क्यों देगा? तो ये पाकिस्तान को अब ये बिल्कुल बात हजम नहीं हो रही कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो इतने सालों और सदियों से चला आ रहा था, किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से और लीगल चैनल्स के थ्रू ये रिजॉल्व हो गया, ये सेटल हो गया। तो अब उसे कुछ ना कुछ तो करना है।
भारत के ठीक, मुसलमानों मैं इस पे और को डिटेल से आपसे इस पर बहुत डिटेल में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फाशिस्ट प्रोपेगेंडा और पता नहीं किस तरह के लफ्ज़ों का इसी तरह के बहुत ही एक्सट्रीम ओपिनियंस हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। उन पर भी मैं आपसे बात करूंगी अचल मल्होत्रा जी, क्योंकि उन आवाज़ों को एड्रेस करना, उन आवाज़ों को माकूल जवाब देना बहुत ज़रूरी है। राजीव प्रताप रूडी जी, पाकिस्तान कश्मीर पे हारा, पाकिस्तान ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया लेकिन हर बार उसे शिकस्त मिली। पाकिस्तान अब राम मंदिर को लेकर, अभी आपने सुना भी होगा, हम जो हमारे दर्शकों को सुनवा रहे थे, क्या कह रहे थे शेख राशिद, रामनगर बना रहे हैं आप सर हिंदुस्तान को, वो बात और है। पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों का क्या हाल कर रहा है? नहीं, इसमें मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई। आप अपने देश में जहाँ तक 90% जिस देश में हिंदुओं के टेम्पल को और जिस तरह से सिखों के गुरुद्वारों को नष्ट किया गया, उस देश को क्या अधिकार है कि भारत पर कोई टिप्पणी करे? सर वो तो आपको कह रहे हैं कि आप रामनगर बना रहे हैं, दिखता हुआ दिख रहा हो, जहाँ पर बना रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? कहाँ से आपको संकट आ रहा है? और देश के सब लोग मिलकर रामनगर बना रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ है तो अपनी तकलीफ में रही है, भारत को किसी आदमी को तकलीफ नहीं है। आखिर पाकिस्तान को हम लोग कितने सीरियस लेते रहेंगे? जब वो बालाकोट करता है तो हम लोग वापस जवाब देते हैं, जब वो उड़ी करता है तब जवाब देते हैं, जब वो देश दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाता है तब जवाब देते हैं। तो आखिर कहना क्या चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान को नोटिस ही हम लोग क्यों लेते हैं और डिबेट पर क्यों लाते हैं? उनकी तो वो है ही नहीं कहीं हमारे सिस्टम में। और जब हम लोगों ने तो कर लिया जो भारत के लोकतंत्र में चाहते थे, 370 हटाया, उसी तरह चिल्लाते रहे। ये हमारा, हम लोगों ने वर्षों से जो अन्याय था उसको न्याय में परिवर्तित किया, जो हिस्टोरिक मिस्टेक्स थे उसको करेक्ट किया है। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया तो हमने किया है और करके देश ठीक ही चल रहा है। तो उनकी बेचैनी से हमारी बेचैनी को क्या लेना देना है? और देश के प्रधानमंत्री और देश के लोग, और राम मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है तो बनेगा, और वहीं पर एक मस्जिद भी बनेगा, वो भी बनेगा भारत में। तो भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है? और जो बोलते हैं कि सर फिर लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपके ऑडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है राजीव प्रताप रूडी जी, मैं आऊँगी आपके पास। लेकिन आंकड़ों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आबादी की बात की जाए तो आप समझिए कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी की वहाँ पर बात करूँ तो अब 1.5% हिंदू वहाँ पर बचे नहीं हैं। शहजाद पूनावाला, पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो बोलता है वो तो कुछ राशिद जो बोल रहा है वो रशीदी टाइप लोग भी तो बोलते हैं ना। देखिए, जिसका शरिया ही है संविधान, जो बना इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, वो अब दे रहा है हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ज्ञान। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे अंगने में तू कौन सा मेहमान। ये पाकिस्तान जो बोल रहा है, अब देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से 23% से घटकर हिंदू 1.5% हो गए। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं ननकाना साहिब से लेकर इस्लामाबाद में एक पहली बार कृष्ण मंदिर बन रहा था, तो उस तरीके से किस तरीके से जिहादियों की तरह उन्होंने हमला कर दिया। और अगर भारत में रामनगर कायम नहीं होगा तो क्या इस्लामाबाद और कराची में रामनगर बनाना है? तो बनाना है तो बनवा देंगे। पर आप देखिए दरअसल दिक्कत क्या है, इस देश में 70 सालों तक बाबर नगरी खिलती रही। आपको याद होगा औरंगजेब के भी नाम पर रास्ते रखे गए। और दिक्कत यह है कि कुछ यहां पर पाकिस्तान के एजेंट बैठे हैं, उनके एजेंट जब 370 आता है तो ऐसी बात रखते हैं कि पाकिस्तान के पहले पेज पर डॉसियर पर छपते हैं। जब आर्मी की बात आती तो ऐसी बात रखते हैं जो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है गुलाम नबी आजाद की बात का, और कहता है कि देखिए ये आर्मी, इंडियन आर्मी लोगों को मारती है, यूनाइटेड नेशंस तक उसको ले जाने का काम करते हैं। तो दरअसल घर में बैठे जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो बात कर रहे हैं ये राशिद, ये वही तो बात कर रहे हैं हुसैन दलवाई, यही तो बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, यही तो बात कर रही है समाजवादी पार्टी। आज देखिए ना, अगर ये घर के बैठे पाकिस्तानी नहीं होते तो पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाने वाले स्वरा ही नहीं होती यहाँ पे। तो वही दिक्कत है ना, घर में बैठे पाकिस्तानी। तो आप कह रहे हैं घर वाले शह देते हैं पाकिस्तान को, यही कह रहे हैं ना तहसीन पूनावाला? आप यही है ना आपको पॉइंट, शहजाद पूनावाला? मेरा तो पॉइंट यही है, ठीक है, अब तहसीन से काउंटर कि पाकिस्तान ने आउटसोर्सिंग कर रखी है और वहीं पे इन्हीं के स्लीपर सेल यहाँ पे बैठे हैं। अब तहसीन
जब शहजाद कहते हैं कि पिछले 70 साल से यहाँ पर बाबरी नगरी बनी हुई थी, तो क्या शहजाद का यह मानना है कि माननीय वजीर आजम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस षड्यंत्र में शामिल थे? जब वे कहते थे अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, जो भी रोड बने, क्या नाम रखे हुए इल्यूशंस दिल्ली में, और आज भी नाम है औरंगजेब कांग्रेस का छोड़कर, दफ्तर इसमें वही मोदी है। जी सर आई रिक्वेस्ट यू, सर आई रिक्वेस्ट प्लीज शहजाद नहीं, डोंट इंटरप्ट, लेट हिम फिनिश, लेट हिम फिनिश। तहसीन फिनिश, कम टू द पॉइंट। तो वहां जब ये सब आज भी वो सड़कें हैं, तो उसमें क्या मोदी जी इनका षड्यंत्र है? या शहजाद का ये मानना है कि आज 70 साल जो देश में और आईएसआई को बुलाया गया पठानकोट में, इसमें मोदी जी इन्वॉल्व है? किस तरह की बातें करते हैं? मैं राजीव प्रताप रूडी से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। हम मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, हम जो भी बनाए, हमारे जो भी विवाद हो गए हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे वजीर आजम से, हम लड़ लेंगे उनसे। अच्छी बात आप तहसीन कर रहे हैं। तहसीन, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अच्छी बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात आप कर रहे हैं, अधिकार ने हमारे मुल्क में बोलना, लेकिन जब शहजाद, एक लास्ट लाइन, जब शहजाद जैसे लोग, जो लोग यहाँ पर विपक्ष है, उनको पाकिस्तानी एजेंट कहते, वो इस मुल्क को और इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिसर्विस करते हैं। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा।